अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 एस्केप टू लंदन। आपकी नॉवल है ओलिवर ट्विस्ट। अब इस चैप्टर नंबर 4 को आपको पढ़ने से पहले, इसको समझने से पहले अच्छी तरीके से स्टार्ट के 3 चैप्टर्स पढ़ लें ताकि आपको कहानी जो है, नॉवल जो है वो अच्छे से समझ में आए। अब आपको पता है ना, इस नॉवल की जो हीरो है वो कौन है? ओलिवर ट्विस्ट। और इसकी जो मदर की भी डेथ हो गई, इसके फादर की भी डेथ हो गई, और जब वो पैदा हुआ तो वर्क हाउस में पैदा हुआ और वहाँ पर इसके ऊपर जुल्म और तकलीफ़ें दी जाती थी, वायलेंट किया जाता था उसको, और खाना भी नहीं दिया जाता था, तो वो वहाँ से भाग उठा। अब यहाँ पर जो है वो मतलब उनके परेशानियों से, वर्क हाउस के लोगों के परेशानियों की वजह से वो जो भागा, वो कहाँ पर भागा? लंदन की तरफ, एस्केप टू लंदन। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं पेज नंबर 15 में कि लंदन की तरफ जा रहा था तो उसके साथ क्या हुआ। वेरी फर्स्ट लाइन इज़ वेल अवे फ्रॉम द टाउन। अपने टाउन से थोड़ा सा दूर था। ओलिवर सेट डाउन टू सेट बिसाइड माइलस्टोन एट द साइड ऑफ द रोड। रोड के जो है तरफ बैठ गए, एक किनारे पर बैठ गए, और वो सोच रहा था वो कहाँ जाना चाहिए, उसको वहाँ पर कहाँ जाना चाहिए। मिस्टर बम्बल कुड फाइंड हिम देयर, कि वो फिर वो सोच रहा था, जो मिस्टर बम्बल जो वर्क हाउस के जो लीडर थे, वो मिस्टर बम्बल जो है इसको यहाँ पर आकर ना ढूंढे। ही हैड हियर दैट, उसने ये सुना था कि वो जो है ओलिवर जो है लंदन बहुत अच्छी जगह है और वहाँ पर वो काम, अपना कोई काम तलाश कर सकता है। ओलिवर इसी तरीके से चलता रहा, लंदन की तरफ जाने के लिए चलता रहा। अब उसके हाथ में से थोड़े से पैसे थे, तो एक पैनी थी, मतलब एक पैसे थे, एक पैनी थी, और सिर्फ एक जो है खाने का टुकड़ा था, ब्रेड का टुकड़ा था उसके हाथ में। उसको बहुत भूख लग रही थी और पानी के लिए भी थोड़ा सा कप वाटर था, उसको बहुत वहाँ पर भूख भी लग रही थी। और वो जो है ना, ये भी चीज़ें ना उसने मतलब भीख मांगी हुई थी जब वो रास्ते पर जा रहा था लोगों से। ही स्लेप्ट दैट नाइट इन द फील्ड, और उसी रात जब वो चल रहा था तो एक खेत में वो सो गया। और जब अगले दिन वो सब सुबह उठा तो उसको बहुत ठंड लग रही थी और बहुत भूखा था। उसकी जेब में सिर्फ एक पैनी थी और वो उसको मिस्टर सॉवरबेरी ने दी थी, एंड जिसकी वजह से उसने उन पैसों से उसने एक ब्रेड का टुकड़ा ख़रीदा। फिर वो 12 मील तक वो चलता रहा। उसके पैर जो है मतलब सौर हो गए थे और उसके जो है बहुत कमज़ोर हो रहे थे, उसके जो लेग्स हैं ना वो कमज़ोर पड़ रहे थे। चलते चलते वो बहुत ज़्यादा थक गया था। अब ज़ाहिर सी बात है उसके पास पैसे तो थे नहीं। अब 7 डे अर्ली ऑन द 7 डे, 7वें दिन तक वो चलता रहा तो एक टाउन पर पहुंचा, लंदन के करीब, क्योंकि उसको तो लंदन जाना था ना। अब लंदन के करीब एक टाउन पर पहुंचा तो वो वहाँ पर बैठा था कि जो ना एक लड़का आया उसके पास। उसने कहा हेलो व्हाट आर यू डूइंग हियर। एक लड़के ने उससे पूछा, जो ओलिवर की एज का था तकरीबन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसके जो है लंबे, मतलब बहुत गंदा डर्टी सा बच्चा था, और उसके जो कपड़े थे उसके मतलब जिस्म से बहुत ज़्यादा बड़े थे, और उसके लंबे स्लीव्स थे, और जो कोट था ना वो भी बहुत ज़्यादा लंबा। ओलिवर ने उस लड़के से कहा कि आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ और मैं कब से 1 हफ्ते से चल रहा हूँ। और तो उस लड़के ने पूछा क्या तुम्हें कुछ, यू नीड सम फूड। तो उस लड़के ने पूछा क्या तुम्हें कुछ खाना चाहिए, कम विथ मी। उस लड़के ने ओलिवर से पूछा चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ खाना खिलाता हूँ। तो वो ओलिवर को एक दुकान पर लेकर गया और उसने जो है एक ब्रेड और मीट का टुकड़ा उसको ख़रीद कर दिया। तो लड़के ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो। तो ओलिवर ने जवाब दिया गोइंग टू लंदन, मैं लंदन जा रहा हूँ। क्या तुम्हारे पास गॉट एनीवेयर टू स्टे। उस लड़के ने ओलिवर से पूछा तुम्हारे पास वहाँ पर रहने के लिए कोई जगह है। ओलिवर ने जवाब दिया नो, मेरे पास ना पैसे हैं ना कोई रहने के लिए जगह है। एंड यू वांट टू अ प्लेस। फिर लड़के ने उससे पूछा कि तुम कोई जगह तलाश कर रहे हो सोने के लिए। तो ओलिवर ने जवाब दिया येस आई एम गोइंग टू लंदन, मैं लंदन जा रहा हूँ और मैं वहाँ पर आई नो आई रिस्पेक्टेबल और जनरल देयर हु विल बी समवेयर टू स्टे फॉर समथिंग। उस लड़के ने जवाब दिया मैं भी लंदन जा रहा हूँ और मैं वहाँ पर एक आदमी को जानता हूँ जो आपकी ना मदद करेगा और सोने के लिए जगह देगा। ओलिवर बहुत खुश हुआ कि उसको चलो जगह मिल गई सोने के लिए। ओलिवर ने उससे पूछा व्हाट्स योर नेम। ओलिवर ने उससे पूछा क्या नाम है आपका। उस लड़के ने जवाब दिया जैक डॉकिंस। उस लड़के का नाम क्या था? जैक डॉकिंस। उसने कहा मेरा नाम तो जैक डॉकिंस है लेकिन मुझे ना आर्टफुल डॉडगर कहा जाता है। आर्टफुल मतलब क्लेवर कहा, मतलब टू सेट ऑफ फॉर लंदन। अब दोनों लड़के जो है लंदन की तरफ रवाना हुए और ओलिवर और उसका वो जो लड़का है जैक डॉकिंस उसकी तरफ मतलब लंदन की तरफ रवाना हुए। अब दे वर कैरिंग चिल्ड्रन एवरीवेयर। ओलिवर बिगेन टू थिंक ही शुड रन अवे, लेकिन ओलिवर ने सोचा ये वहाँ से भाग जाए। फिर इसके बाद जो वो लड़का जो है ना जैक डॉकिंस, उसको जो है जैक डॉकिंस जो है फैगिन के घर पर लेकर चला गया। फैगिन मिलता है वहाँ पर उसको लंदन। अब फैगिन कौन है? वो चोर डकैत का बहुत बड़ा गैंग होता है, चोरों का गैंग होता है ना, चोर धीफ का जो गैंग होता है ना उसका लीडर होता है फैगिन। अब वो जो लड़का है जो है फैगिन के हत्थे चढ़ा देता है ओलिवर को और वो फैगिन के घर पे लेकर चला जाता है।
अब उसने ओलिवर ने देखा कि वो जो है एक जो है रेड बियर्ड जिसकी लाल दाढ़ी है और वो खाना पका रहा है, ये वो कौन था, और बहुत सारे वो लोग वहाँ पर बैठे हुए, वो कौन था, फैगिन था। अब फैगिन कौन होता है, चोरों का वो जो है गैंग का जो है बॉस होता है, गैंग होता है ना, चोरों का गैंग है फैगिन, उसका बॉस है फैगिन, ठीक है। अब जो उस लड़के ने उससे फैगिन से कहा कि ये मेरा फ्रेंड है और इसका नाम है ओलिवर ट्विस्ट, अब ग्लैड टू सी यू। फिर फैगिन ने जवाब दिया ओलिवर को, ग्लैड टू सी, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। ओलिवर लुक अराउंड, पर उसने चारों तरफ देखा कि वो लोग वहाँ पर क्या करें, कुछ लड़के भी मौजूद थे फैगिन के घर पर, और वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे कि किस तरीके से मतलब चोरी किस तरीके से की जाती है, रुमाल को कभी अंदर डाले कभी ये, तो वो लड़के जो है फैगिन के हाउस में ना वो प्रैक्टिस कर रहे थे कि रुमाल को किस तरीके से चोरी करें, लोगों के जेब से किस तरीके जेब कतरे थे तो किस तरीके से जेब काटी जाए, तो वो लड़के फैगिन के घर पे प्रैक्टिस कर रहे थे और ओलिवर वो सब कुछ देख रहा था। उस रात तो वो सो गए। जब अगले दिन सुबह उठा तो उसने देखा कि जो ओलिवर जो है, ओलिवर ने एक डब्बा खोला है जिसके अंदर जो है बहुत सारे जो है ही टुक आउट ए स्मॉल बॉक्स फ्रॉम अंडर अ फ्लोर बोर्ड, उसने ज़मीन के नीचे से छोटा सा डब्बा निकाला, उसने देखा इसमें गोल्ड वॉचेस थी, मतलब सोने की बहुत सारी वॉचेस थी और जो है रिंग्स थे और वो स्मॉल ज्वेलरी की पीसेस थे, ये सब क्या थी, चोरी की हुई थी, फैगिन के पास थी, उसने ज़मीन के नीचे से निकाला। उसने पीछे देखा था कि ओलिवर सो रहा है तो उसने जल्दी से निकाला और देखने लग गया। अब जैसे ही फैगिन देन पुल्ड आउट अनदर वॉच एंड अनदर एंड दे देन कैम रिंग्स एंड अदर पीसेस, वो सारी जो चीज़ें जो इसने चोरी की हुई थी वो सब देख रहा था। अब इसने देखा कि वाई डिड यू सी, वाई आर यू अवेक, फिर ओलिवर ने देख लिया सब कुछ। अब फैगिन को गुस्सा आया तो फैगिन ने उससे पूछा तुम कब उठ गए, तुमने ये सब कुछ देखा है। तो ओलिवर ने कहा कि मैं नहीं सो सका ज़्यादा, मैं जो है आधे घंटे पहले से ही उठा है। रिप्लाइड ओवर नो। सडनली फैगिन वॉज नो लॉन्गर एंग्री, ज़्यादातर फिर फैगिन जो है ज़्यादा गुस्सा नहीं हुआ। फिर उसने जो है कहा कि ही स्माइल ओनली ट्राई टू फ्राइटन यू, मैं सिर्फ तुम्हें डरा रहा था। अब ये सब जो है ये सब कहानी है, ये सब कहानी है कि जो ओलिवर जो है लंदन में चोरों के डके मतलब गैंग के हत्थे चढ़ गए और उसको और ज़्यादा परेशानी हुई। अब ये पूरी कहानी है। अब आप खुद ही पढ़ें कि अब एक दिन क्या हुआ था, मैं आपको ब्रीफली बता रही हूँ। अब आप ये खुद ही एक एक लाइन अच्छे से पढ़ें, इसमें मैं आपको ब्रीफ समरी बता रही हूँ कि क्या हुआ। ये एक दिन जब वो चोरी करने के लिए ओलिवर को भी साथ लेकर गए, इसमें दो लड़के थे, कौन थे, चार्ली बेट्स और जो है दूसरा लड़का जो है वो ओलिवर को भी साथ में लेकर गए कि उनका ये प्लान था कि एक आदमी की चोरी करेंगे, उसकी जेब में से ना एंकरचीफ और मतलब कोई चीज़ निकाल लेंगे, तो इसमें ओलिवर को भी लेकर चलेगा। अब इसने देखा कि वो जब उन्होंने चोरी तो कर ली, एक शॉप पर गए, उन्होंने उन दो लड़कों ने एक आदमी के जेब में से चोरी तो कर ली, लेकिन जो ओलिवर वो दोनों तो भाग गए पुलिस को देकर। अब ओलिवर को पता नहीं था कि भागना है, वो लोगों के हत्थे चढ़ गए और उसने पुलिस को भी बुलाया, पुलिस ने भी बुलाया और वो जो है पुलिस जो है ओलिवर को ले गई। अब ओलिवर ने तो चोरी की नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट था, उसको पता नहीं था, तो उसको मैजिस्ट्रेट की तरफ ले गए और वो बहुत ज़्यादा डर गया, घबरा गया, बहुत ज़्यादा डर गया, घबरा गए। फिर लेकिन उसको एक जिसकी चोरी की थी ना, उसको यकीन था कि उसको ऐसा लग रहा था कि ये बच्चा चोरी में इन्वॉल्व नहीं है, जिसने चोरी की वो लड़के तो भाग गए। तो वो जो है उसके साथ बहुत ज़्यादा जनरस रहा, बहुत ज़्यादा काइंड रहा। जो ओल्ड मैन जिसकी चोरी की थी ना, ओलिवर के ऊपर बहुत तरस आया क्योंकि वो बहुत इनोसेंट बच्चा था। तो वो इसने ऐसा किया कि जो उनका नाम क्या था, ओल्ड मैन का नाम क्या था, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप अच्छे से पढ़ें, मैं आपको फिर से बताऊँगी। मिस्टर ब्राउनलो जिनकी चोरी की थी ना, उनको जो है ओलिवर के बहुत तरस है, वो एट लास्ट जो है अपने घर पर लेकर चले गए। मिस्टर ब्राउनलो जो है ओलिवर को अपने घर पर लेकर चले गए और उसको बहुत अच्छा सा ख्याल किया, उसका ख्याल किया। अब यहाँ पे अच्छे से पढ़ते हैं। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया। पेज नंबर 18 में क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर 18 में ये लिखा हुआ है कि व्हेन ब्रेकफास्ट वाज फिनिश फैगिन एंड द टू बॉयज बिगेन टू प्ले अ गेम। फिर मैंने आपको ब्रीफली स्टोरी तो सुना दी है, लेकिन अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी स्टोरी। अब ये क्या हुआ था कि पुलिस आई और इन्होंने जो है वो दो लड़के भाग गए, ओलिवर जो है फंस गया और ओलिवर को पुलिस लेकर जा रही थी, तो ओलिवर जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा घबराया, डरा और तकरीबन बेहोश होने वाला था। तो जो है मिस्टर ब्राउनलो ने कहा कि ये लड़का जो है इन्वॉल्व नहीं लग रहा है, मुझे यकीन है ये नहीं है, वो जो इसने चोरी करी है वो भाग गए। तो मिस्टर ब्राउनलो फिर अपने घर लेकर चलेगा। पेज नंबर 18 में आप अच्छे तरीके से पढ़िए, ये लिखा हुआ, अब यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आ जाए पेज नंबर 20।
पेज नंबर 20 में मैं क्या लिखा हुआ है, स्टॉप दीप मोर एंड मोर वॉइसेस ज्वाइन इन। जब वो चोरी करके भाग गए थे तो लोग क्या कर रहे थे, चोर रुक जाओ। एट लास्ट ऑलिवर फेल डाउन एंड द क्राउड टुगेदर राउंड। अब वो जो ऑलिवर जो है घबरा कर, वो 2 लड़के तो भाग गए, ऑलिवर जो फेल डाउन मतलब वो गिर गया, और जो क्राउड मतलब बहुत बड़ा रश जो है चारों तरफ आ गया। अब ओल्ड जेंटलमैन कौन थे, मिस्टर ब्राउनलो अराइव जैसे ही पहुंचे। येस ही रिप्लाइड, येस पुअर लिटिल फेलो ही इज हर हिमसेल्फ। अ पुलिसमैन मेड हिज वे थ्रू द क्राउड। और पुलिस भी जो है क्राउड को मतलब जो है झेलते हुए अंदर आई। अ पुलिसमैन मेड हिज वे थ्रू द क्राउड ही ग्रैब्ड ऑलिवर। ऑलिवर का कॉलर पकड़ा और उसको पकड़ लिया, गेट अप उठो। इट वॉज नॉट मी, ऑलिवर ने कहा, प्रोटेस्ट किया, नहीं ये मैं नहीं हूँ, मैंने नहीं किया, वो दूसरे, इट वॉज अदर 2 बॉयज़, वो दूसरे 2 लड़के थे। पुलिसमैन ने कहा कि नॉनसेंस, ये बेकार की बात है। डॉडगर एंड चार्ली वॉच फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस। और वो दूर से डॉडगर और चार्ली जो इन्वॉल्व थे, जिसने चोरी करी थी, वो दूर से उनको देख रहे थे और वो भाग गए थे कि ऑलिवर जो है हत्थे चढ़ गया पुलिस के। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, The magistrate asked Mr. Brownlow to state his charge against Oliver, who was standing trembling in the corner. Trembling means वो डर रहा था, ऑलिवर चल रहा था। और मैजिस्ट्रेट ने कहा कि मिस्टर ब्राउनलो से क्या आप इसके बारे में, ऑलिवर के बारे में इसके खिलाफ बात करें कि इसने क्या चोरी की। तो वो और मिस्टर ब्राउनलो ने ऑलिवर को देखा तो वो जो है घबरा रहा था, ट्रेमल मतलब डर रहा था, हिल रहा था डर के मारे। Mr. Brownlow explained how he had been robbed and has chased Oliver because he saw him running away. बट नाउ बिलीव दैट ऑलिवर वॉज नॉट द थीफ। लेकिन मिस्टर ब्राउनलो कहते हैं मुझे यकीन है कि ऑलिवर जो है चोर नहीं है, और वो जो है 2 लड़के जो दूसरे थे वो भाग गए। ही हैज़ बीन हर्ट ऑलरेडी, मिस्टर ब्राउनलो एडेड। मिस्टर ब्राउनलो ने कहा ये पहले ही मुश्किल में, एंड आई फियर दैट ही इज़ इल, और मुझे लग रहा है कि ऑलिवर जो है बीमार है। तो अब वो यू रियली बिलीव दैट, मैजिस्ट्रेट ने पूछा मिस्टर ब्राउनलो से क्या तुम्हें यकीन है। तो कम यू व्हाट्स योर नेम, ऑलिवर ट्राई टू रिप्लाई बट द वर्ड्स वुड नॉट कम। ऑलिवर जो बहुत ज़्यादा मैजिस्ट्रेट के सामने डर रहा था, लेकिन अल्फाज जो उसके मुंह से अदा नहीं हो पा रहे थे। क्लर्क लीन्ड ओवर एंड आस्क्ड ऑलिवर हिज नेम बट ऑलिवर वाज अनेबल टू आंसर। ऑलिवर जो है कुछ मुंह से अदा नहीं कर पा रहा था, वो फेंटेड, तकरीबन बेहोश हो चुका था। अब ये जो है आप अच्छे से पढ़े, मैंने आपको ब्रीफ स्टोरी दे दी है कि वो पुलिस के हत्थे चढ़ा और वहाँ से मिस्टर ब्राउनलो उसको अपने घर पर लेकर। पेज नंबर 22 में ये इट्स अ वेरी लेंथी चैप्टर। हर वर्ड को अच्छे से पढ़ें, विकेबलरी तलाश करें, हर लाइन में अच्छे से पढ़ें, आप खुद ही समझने की कोशिश करें। नाउ कम्स टुवर्ड्स द एक्सरसाइज। अब आप लोगों को पता है चैप्टर नंबर 4 है। अकॉर्डिंग टू एज यूजुअल यू हैव टू मेक द टाइटल पेज। इस तरीके से टाइटल पेज बनाना है, चैप्टर नंबर 4 लिखना है। एंड नाउ क्वेश्चंस है यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जो है बुक के अंदर ही करना है, एक क्वेश्चन तो आपको बुक के अंदर ही करना है। अब पहला है, दूसरा बी पार्ट भी बुक के अंदर ही करना है। राइट शॉर्ट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब शॉर्ट आंसर्स आपको खुद ही करना है। व्हाई डिड ऑलिवर थिंक लंदन वुड बी अ गुड प्लेस टू गो। अब आपने ऐसा क्यों, ऑलिवर ने क्यों सोचा कि वो लंदन जाना चाहिए। तो ऑलिवर ने सुना था कि लंदन जो है एक अच्छी जगह है काम को तलाश करने के लिए, अपना फ्यूचर बनाने के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स वर इन फैगिन स्मॉल बॉक्स। फैगिन के छोटे से बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें थी। तो वो चोरी की हुई थी, तो वो वहाँ पर रिंग्स थी, गोल्ड वॉचेस थे, सोने की वॉचेस थी और ज्वेलरी के पेजेस थे। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या, डिस्क्राइब हाउ एंड व्हाई मिस्टर ब्राउनलो इज फीलिंग टुवर्ड्स ऑलिवर चेंज। अब आप ये आंसर अच्छे से लिखिए कि मिस्टर ब्राउनलो की जो फीलिंग है वो क्यों चेंज हुई ऑलिवर को देखकर। क्योंकि मिस्टर ब्राउनलो के घर में जो तस्वीर लगी हुई थी ना, पोर्ट्रेट लगा हुआ था उनकी दीवार पर, उसकी शक्ल, उस औरत की शक्ल बिल्कुल ऑलिवर के फेस से मिलती थी। तो इस वजह से मिस्टर ब्राउनलो के जो है ऑलिवर को शक्ल देखकर, उसकी इनोसेंस देखकर, उसकी शक्ल की मासूमियत देखकर जो है ना बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, क्योंकि उसकी शक्ल उस तस्वीर, दीवार वाली तस्वीर से मिलती थी जो उनके घर में, मिस्टर ब्राउनलो के घर में लटकी हुई थी। तो उस पर तर्स आ गया। ये अपने ओन वर्डिंग्स में क्वेश्चन नंबर 3 लिखें, और ए और बी को करने के लिए आप यहाँ पर लिखें पेज नंबर 79 में, पेज नंबर बल्कि 80 में क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 है। इसका एक्सरसाइज ए जो है और बी आपको खुद ही अपने बुक के अंदर करना है। ए का आंसर है ब्रेड, उसके हाथ में सिर्फ एक ब्रेड का टुकड़ा था। और 2 का आंसर है पेनी, उसके हाथ में सिर्फ एक पैसे थे, एक पेनी थी। और 3rd का है हैंकरचीफ, उन्होंने उस आदमी का क्या चुराया था, हैंकरचीफ। और 4th का आंसर है सॉसेजेस। जब वो ऑलिवर फैगिन के घर पे गया तो वो फैगिन जो है अपने घर में क्या बना रहा था, सॉसेज बना रहा था। और 5th का आंसर है कोट, एट द कोट हैंगिंग ऑन अ लाइन। 6 का आंसर है पॉकेट बुक्स। ठीक है। अब बी में का जो है आपको जो है रेगुलर इन सीक्वेंस में लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा है और आपको रेगुलर करना है, सेंटेंस को सीक्वेंस में लाना। पहले का आंसर क्या है, ऑलिवर टुक आउट द हैंकरचीफ ऑफ फैगिन्स पॉकेट।